अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। यहाँ मैं आज सुबह-सुबह ही बनाने लगी थी सालन, क्योंकि आज था सैटरडे और बच्चे लेट उठे थे सो के। तो बेटा मेरा गया था नान चने लेने, तब तक फिर मैंने सालन की तैयारी कर ली थी। हमने आज भरे हुए बैंगन बनाने थे, तो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें काट के इनको चॉपर में बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। और साथ ही मैंने उसमें नमक, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और अनारदाना कूट के अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया था और चॉप कर लिया था। और आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने इनको बैंगन में कट लगा के भर लिया था। बैंगन को भरते हुए जब आप कट लगाएं तो उस पे बस ध्यान रख लें कि जो उसके अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ, उसको खोल के इसी तरह से चेक कर लें। अनारदाने को पहले मैंने अच्छे से कूट लिया था और थोड़ा सा पेस्ट उसका बना लिया था। उसके बाद मैंने उसको चॉपर में ऐड किया था, क्योंकि ये चॉपर में ना ग्राइंड नहीं होता, इसका पेस्ट नहीं बनता, इसलिए मैंने इसको कूट के फिर ऐड किया था और साथ ही सारे मसाले ऐड कर दिए थे। अभी तो सुबह के 10 ही बजे थे, बच्चों ने भी नाश्ता करना था और इसीलिए पहले मैंने आज तो बाज़ार से ही नाश्ता आना था, क्योंकि आज सैटरडे था और हमने बाहर से ही नाश्ता खाना था। तो इसीलिए मैंने टाइम से ही सालन चढ़ा दिया था चूल्हे पर। उसको भर के मैंने हल्की आंच पे बिल्कुल दम पे रख दिया था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमने ऊपर धूप में जाके खाना है। आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली थी, इसीलिए हम लोगों ने नाश्ता ऊपर जाके करना था। मसाले को मैंने बैंगन में भर के बिल्कुल ही धीमी आंच पे दम पे रखना था। तो मैंने घी गर्म हुआ था तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरे का तड़का लगाया था और उसमें मैंने भरे हुए बैंगन सारे डाल दिए थे और मसाला जो बच गया था वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया था और दम पे रख दिया था। फिर हम लोग ऊपर चले गए थे नाश्ता लेके। नाश्ता हमने ऊपर जाके करना था, तो धूप बहुत तेज़ थी और बहुत ही दिनों बाद निकली थी, तो बच्चों को काफ़ी शौक़ था कि हम लोग धूप में ही नाश्ता करें, धूप में जाके बैठें। धूप भी बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए, हड्डियों के लिए। हमें सर्दियों में तो लाज़मी वैसे धूप में बैठना चाहिए। स्पेशली बच्चों और बूढ़ों को आप लाज़मी रोशनी में बिठाएं, इससे विटामिन डी की कमी भी पूरी होती है और हड्डियां भी मज़बूत होती हैं। रोशनी हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, चाहे वो दिन की रोशनी हो या हिदायत की रोशनी हो। ये दोनों ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि हिदायत अगर आपने पा ली है, हिदायत वो नहीं होती जो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि हमें हिदायत मिल गई है। हिदायत सिर्फ़ अल्लाह ताला को एक मानने का ही मकसद नहीं होता। हिदायत है कि आप अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, हज़रत वसल्लम ने जो तरीके बताए हैं उन पे अमल करें। सिर्फ़ नमाज़ पढ़ लेने से ही हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। बहुत सी चीज़ें और बहुत सी बातें हमें छोड़नी पड़ती हैं। बहुत सी ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो हमें देनी पड़ती हैं। उसमें ये भी है कि आप अपनी ज़ुबान की जो कड़वाहट है उस पे कंट्रोल रखें, उसको थोड़ा-सा मीठा रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आजकल ज़ुबान बहुत ही नुकीले लफ्ज़ इस्तेमाल करती है कि अगला जो इंसान है वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है या उसका दिल टूट जाता है। ये चीज़ इस्लाम में जायज़ नहीं है। लोग कहते हैं कि हम दिल के साफ़ हैं और हमारी ज़ुबान जो कुछ दिल में है वो कुछ मुँह पे है। ये नहीं होता। मैंने पढ़ा था कि ना सबसे ज़्यादा हज़रत वसल्लम से बढ़कर कोई भी नहीं है जो दिल का साफ़ हो, ज़ुबान का मीठा हो, और उन्होंने कभी भी किसी के दिल दुखाने वाली बात नहीं की। सबसे ज़्यादा ज़ुबान के मीठे भी वो ही थे, दिल के साफ़ भी वो ही थे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ हमारी ज़ुबान पे है वो कुछ हमारे दिल में है? ऐसा नहीं होता। हमें अपने दिल की जो बात है उस पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में दिल दुखाने की माफ़ी आपको तब तक नहीं मिलती जब तक जिसका दिल दुखा है वो आपको माफ़ ना कर दे। इसीलिए हमें ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जो किसी के दिल तोड़ने का सबब बने। कहते हैं जिस्म का ज़ख्म तो ठीक हो जाता है, लेकिन ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज वो कभी नहीं भूलते। बेशक अगर आप लोग सही भी हो जाएं, पर जो अल्फाज हम मुंह से निकाल चुके होते हैं वो अल्फाज ना तो हम वापस ले सकते हैं, ना इसकी तकलीफ़ कम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच के बोलें और मीठा बोलें, ज़्यादा कड़वा भी ना बोलें, क्योंकि अपनी ज़ुबान का हिसाब हमने ख़ुद देना है। किसी ने हमारी ज़ुबान या हमारे माल का हिसाब नहीं देना। नाश्ता करने के बाद हम लोग धूप में बैठे रहे थे काफ़ी देर तक, और बच्चों ने ऑरेंजेस खाए थे, उसके छिलके थे, इनका मैंने छील के रख लिया था धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि इससे मैंने पाउडर बनाना था, ऑरेंज पील पाउडर, तो इसे मैं धूप में सुखाया था।
थोड़ा सा ये सूखा था अभी, तो मैंने इसको मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल ही छोटे-छोटे पीसेस हो गए थे इसके। और उसके बाद मैंने दोबारा इसे धूप में रखना था। जब ये सही तरह से सूख जाएगा, फिर इसको दोबारा एक बार से ग्राइंड होना है और ये फिर सही पाउडर फॉर्म में ये आ जाएगा और ईज़िली आप अपने इसको फेस पे अप्लाई कर सकेंगे। नमाज का टाइम हो चुका था और हम फिर नमाज के टाइम जब अज़ानें स्टार्ट हुई थी, फिर नीचे आए थे। आके फिर दोपहर का खाना जिन्होंने खाना था उनको दिया और उसके बाद मैंने अपनी ये जो चीज़ों वाले दराज थे इनको साफ़ करना था। काफ़ी टाइम से इनको मैंने साफ़ नहीं किया हुआ था, तो इसलिए फिर इनको नीट एंड क्लीन किया था, सेट किया था। इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लग गया था और रात की खाने का टाइम हो चुका था। फिर कमरे की सफाई से फ़ारिग होके मैंने फिर सालन वगैरह वाले बर्तन खाली किए और रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया तो उन्होंने खाना खाना था। खाने से फ़ारिग होने के बाद जब सबने खाना खा लिया तो बर्तन वगैरह थे वो धोने थे और उसके बाद कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। पहले वाले थे वो भी उतार के लेके आए थे नीचे और वो भी, और आज जो मैंने धोए थे कपड़े वो सब ही बहुत ही ज़्यादा कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। वो सब बच्चों ने अपने अपने पैक किए थे और कुछ मैंने पैक किए थे, बाकी सारे बच्चों ने मिलके ही इन्हें पैक किया था। कमरा साफ़ करने के बाद फिर नमाज का टाइम था तो हमने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे। वो बैंगन भरे ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, तो इसीलिए उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। ये सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी मेरे बहुत खा लेते हैं शौक़ से, इसलिए उन्होंने भी खाने थे। ज़्यादा सारे बनाए थे मैंने और सब ने ही एक एक स्लाइस लिया था इसका और साथ चाय पी थी, क्योंकि अभी चाय पीनी थी सब ने, तो मैंने चाय भी इकट्ठी ही सबकी रख दी थी। 11 बज चुके थे और आज की हमारी रूटीन यहाँ पे ख़त्म हुई। अगर आपको पसंद आई हो तो आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।